अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, अपने वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें 10 करेंसी पेयर्स के एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस साइड पर जा सकती है, किस तरह से मूव कर सकती है। हमने नेक्स्ट वीक में बड़े करेंसी पेयर्स जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी में किस तरह से ट्रेड करनी है और किस तरह से प्रॉफिट करना है। तो इसके लिए हम आएंगे H4 के टाइम फ्रेम पर और देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। फ्रेंड्स, हमारे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। अगर हम इसे देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी क्या पोजीशन है, किस तरह से मार्केट मूव कर रही है, तो ये देखें आप, इसका एक बाय ट्रेंड है यहाँ से और बाय ट्रेंड शुरू हुआ है इस जगह से। मार्केट हाई हाई लो हाई लो हाई लो लगाती हुई जा रही है। अभी मार्केट ने ये एक लो लगाया और एक मार्केट ने एक हाई लगाया है इस जगह पर। तो यहाँ से इस मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए एक लो लगाना चाहिए और लो लगाने के बाद अगर मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में जाती है तो कहाँ तक हाई लगा सकती है और इस पॉइंट से प्राइस कहाँ तक, मार्केट कहाँ तक एक लो लगा सकती है। हमने किस तरह अपनी ट्रेड को नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करना है, हम इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो हम अभी H4 के टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं। अभी जहां पर मार्केट खड़ी हुई है, प्राइस जहां पर खड़ी हुई है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। फ्रेंड्स देखें, जहां पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, जहां पर प्राइस ने काफ़ी टाइम लगाया है। और ये मैं आप लोगों के साथ ज़रा इस तरह से हम इसे करेंगे, इस तरह से अपने सारे एरिया को सपोर्ट पॉइंट में ले लेंगे, जो हम सपोर्ट एरिया लगाने लगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस एरिया यूरो यूएसडी का क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मार्केट ने इसे काफ़ी टाइम जो है रिस्पेक्ट किया है इस एरिया को। अगर हमने अभी पीछे चेक किया था तो यहाँ से प्राइस किस तरह एक न्यू लो लगा सकती है। देखें, अगर हम इसे इस तरह देखते हैं और एक हमारे पास ये पैरेलल चैनल में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो प्राइस किस तरह मूव कर रही थी, ये आप देखें। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट वीक में आप इंशाल्लाह इस वीक में आप इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद मुकम्मल प्रॉफिट करेंगे और आपके ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। H4 के टाइम फ्रेम पर मौजूद है फ्रेंड्स। देखें, ये हमारा एक पैरेलल चैनल है। मार्केट ने इसके अंदर मूव की है, यहाँ से इसे टच किया है और टच करने के बाद यहाँ से इसे रीटेस्ट कर रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से अब ये सवाल पैदा होता है कि मार्केट कहाँ तक लो लगा सकती है। देखें, असल लो तो अगर ये हमारे पैरेलल चैनल को फॉलो करती है तो ये वाला बनता है, लेकिन हमने ये देखना है कि प्राइस पहले इस एरिया से दोबारा बाहर निकले। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके अंदर प्राइस अभी दाखिल हुई पड़ी है। यहाँ से बाहर निकले, इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करे, छोटे टाइम फ्रेम में रीटेस्ट करने के बाद पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये सपोर्ट एरिया। मार्केट इसको ब्रेक करे, अगेन रीटेस्ट करे और हमारे चैनल के इस पैरेलल चैनल के मिड एरिया को ब्रेक करे तो फिर प्राइस इस पॉइंट तक आ सकती है। ये हमारा यूरो यूएसडी के बारे में व्यू है। तो ये सपोर्ट एरिया है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस एरिया है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग। अगर हम सपोर्ट एरिया देखते हैं, प्राइस अगर सेल में आती है तो कहाँ तक आ सकती है, उसके लिए हमने यहाँ से पकड़ना है और ये वाला एरिया मार्क करना है। देखें, ये एक सपोर्ट जोन है प्राइस का, ये एक माइनर सा सपोर्ट जोन है, ज़्यादा हैवी सपोर्ट जोन नहीं है ये वाला। या हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर लगाते हैं, इस तरह करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, इसे यहाँ पर असल जो इसका स्ट्रॉन्ग एरिया बनता है ना, वो ये वाला बनता है, यहाँ से लेके और ये वाला एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, इसके सामने क्या क्या चीज़ें हैं, और ये इसके लिए एक माइनर सा सपोर्ट जोन है। ठीक है, प्राइस इस एरिया से निकले, इस एरिया को ब्रेक करे, यहाँ तक ये एक न्यू लो लगा सकती है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। लेकिन अगर इस एरिया को भी ब्रेकआउट करे सेलिंग में और हमारे इस पैरेलल चैनल के ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तो प्राइस हमें
दोबारा से इस एरिया तक या इस एरिया तक नजर आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अगर यहां से प्राइस हमारी अप साइड पर जाती है, बाय में मूव करती है, तो कहां तक कर सकती है। देखें, रेजिस्टेंस जोन हमारे पास कौन सा बन रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन फ्रेंड्स हमारे पास ये बनेगा, हम इसे कुछ इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि हम H4 के टाइम फ्रेम पे हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, फिर हम उसे उस तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे अपने जोन को। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे रखेंगे इस तरह से, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन होगा। मार्केट अगर प्राइस अगर इस एरिया से ब्रेकआउट करती है, यहाँ से ब्रेकआउट होती है, तो रीटेस्ट करके इस पॉइंट पर जा सकती है। फ्रेंड्स, ये हमारे यूरो यूएसडी के एनालिसिस थे, बिल्कुल सिंपल से। अभी हम अगले पेयर के एनालिसिस करेंगे, दूसरे पेयर्स के। देखें, यहाँ से अगर ये इसे ब्रेकआउट करे, हमारे इस पैरेलल चैनल की ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करे, तो ये यहाँ से इस पॉइंट को और इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेकआउट करना जरूरी है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। ये हमारे नेक्स्ट वीक के यूरो यूएसडी के एनालिसिस हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी को। जी फ्रेंड्स, ये जीबीपी यूएसडी भी एक अच्छे रेजिस्टेंस पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। आप लोग देखें, यहाँ से लेके और यहाँ तक रेजिस्टेंस जोन में थोड़ा सा बड़ा लगाता हूँ क्योंकि मैं हर तरह से सेफ होने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को भी सेव करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी अभी एंट्री भी चल रही है प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, जहाँ से इसका भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट इसकी जीबीपी यूएसडी की भी एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। यहाँ से अप ट्रेंड में मूव कर रही है। देखें, एक हाई लगाती हुई, यहाँ से एक हाई लगाकर यहाँ से हो सकता है कि एक न्यू लो लगाए, न्यू लो लगाने के बाद एक हाई लगाए। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले हमने ट्रेंड को देखना होता है क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। अब हम देखते हैं इस पॉइंट को कि इसका सपोर्ट जोन कौन सा है और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। तो देखें, यहाँ से इसका बनता है रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन सॉरी, ये वाला एरिया, ये वाला इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ से। ठीक है, मार्केट ने पीछे भी इस पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। आप देखेंगे यहाँ से इस तरह से प्राइस ने इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट हमारी सेल में आती है इस प्राइस तक और इसका ब्रेकआउट करती है, अगेन इसको रीटेस्ट करती है, तो हमें एक न्यू लो लगाती हुई नज़र आ सकती है। वरना ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी है, इसे मैं आप लोगों के सामने ज़रा दिखाना चाहता हूँ। हम इसे देखेंगे इस तरह से, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है और ये एक हमारा पैरेलल चैनल बन रहा है इसमें भी। तो देखिए, मार्केट प्रॉपर एक अप मूव कर रही है, बाय में मूव कर रही है, हैवी बाय ट्रेंड समझ लें H4 में इसका है। तो अब क्या करना चाहिए प्राइस को, यहाँ से इस एरिया को अगर टच करती है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी सेलिंग महसूस होती है हमें, लेकिन ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो मार्केट इसी पॉइंट से सेल में आ रही है। तो अब देखें, यहाँ से प्राइस अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, ये पैरेलल चैनल का मिड एरिया भी है यहाँ पर और ये हमारा एक सपोर्ट जोन भी है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करती है तो अगेन हमें कहीं इस जगह पर या इस पैरेलल चैनल से ही लो लगाती हुई वापस बाय में जा सकती है, एक न्यू हाई लगा सकती है। लेकिन अगर प्राइस का मूड हुआ दोबारा सेल होने का और लो लगाने का, तो हो सकता है कि मार्केट इस पैरेलल चैनल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक लो लगाए और रिटेस्ट करे, तो हम इधर से सेल एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर अगेन मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। वरना अभी जो इसके फ्रेंड्स मुझे नजर आ रहे हैं वो यही है कि प्राइस इस एरिया से कहीं से हमें दोबारा इस तरह एक अप मूव करती हुई नजर आ सकती है। तो ये थे हमारे जीबीपी यूएसडी के सिंपल से एनालिसिस। अभी हम चलते हैं एयूडी यूएसडी पर। फ्रेंड्स, कुछ दोस्त होते हैं जिनके अकाउंट छोटे होते हैं और वो करेंसी पेयर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं,
क्योंकि इनमें स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है और प्रॉफिट भी छोटा ही बनता है, इतना रिस्क नहीं होता जितना गोल्ड पे और बीटीसी या क्रूड ऑयल पे होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से देखें जीबीपी AUD USD को, तो AUD USD भी देखें एक अप मूव करता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ से इसने एक हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। अब भी अगर हम देखें फ्रेंड तो ये एक इसका एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पर प्राइस खड़ी हुई है, और ये थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस जोन इसका बनेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखें, जहां से हम इस एरिया को इस तरह से पकड़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस जोन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखिए, अगर प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, यहाँ से रिस्पेक्ट करती है, तो हमें दोबारा एक न्यू लो लगाती हुई नजर आ सकती है। न्यू लो लगाए किसी इस पॉइंट पर, किसी इस पॉइंट पर या किसी इस पॉइंट पर लो लगाने के बाद एक अगेन हाई लगा सकती है। ये हमारा AUD USD के सिंपल से एनालिसिस है। मैं मजीद आप लोगों के लिए वाजिया इसे करने की कोशिश करूंगा। हम अगर यहाँ से फ्रेंड्स इसकी ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इस पॉइंट से अगर हम यहाँ इससे इसकी ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस जगह से, और ये एक हमारे पास पॉइंट है और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट इसका बन रहा है। देखिए, तो अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो ये वाला पॉइंट होगा और ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होगा, या फिर मार्केट हमें इस जगह पर कहीं पर नजर आ सकती है। ये वाला एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और यहाँ से हमें फिर अगेन एक मार्केट न्यू हाई लगाती हुई, या अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो दोबारा एक न्यू लो लगाती हुई नजर आ सकती है। देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है इसका, जहाँ पर प्राइस खड़ी हुई है। यहाँ से क्यों मैं सेलिंग का इशारा आप लोगों को कर रहा हूँ वो आप लोग समझ जाएं, क्योंकि ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देखें, मार्केट ने यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। ये देखिए, अगर हम इसे और पीछे करते हैं, देखिए यहाँ से इसको इस तरह टच किया, इस तरह से टच किया, और अभी इसी में दोबारा हमें हमारी प्राइस को रिस्पेक्ट मिल रही है इसी जोन में। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें दोबारा एक सेल मूव देखने को मिले। पहला हमारा सपोर्ट जोन ये होगा पहला हमारा सपोर्ट जोन, बिल्कुल हल्का सा कह सकते हैं। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करती है तो ये हमारा ट्रेंड लाइन से हमें या तो यहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई नजर आए, या फिर हमें इस एरिया से कहीं से रिस्पेक्ट मिलती हुई मार्केट की नजर आए। तो ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारे AUD USD के एनालिसिस हैं। और अगर हम USD CAD को देखते हैं फ्रेंड्स, USD CAD की क्या पोजीशन है H4 में, सारे तमाम एंगल से आपको मार्केट को देखना चाहिए अच्छी ट्रेड प्लान करने के लिए। यहाँ से हम अगर इसे यहाँ इस तरह लगाते हैं और मार्केट क्या करना चाह रही है, लो हाई लो, अच्छा, और अगर इस पॉइंट को, इस एरिया को यहाँ से इस तरह से लगाते हैं फ्रेंड्स, तो कोई अच्छा सीन नहीं है AUD USD का भी। बट अगर हम देखते हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को ही सिर्फ, तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसका, जहाँ से प्राइस अभी चल रही है, और हम इसे इस तरह से लगाएंगे या हम सिर्फ इसे यहाँ से इस तरह लगाएंगे। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है हमारे पास फ्रेंड्स वो ये वाला बनता है, ये वाला H4 के मुताबिक। लेकिन अगर प्राइस हमारी इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, यहाँ से अगर हमें प्राइस दोबारा इस जगह से इस ट्रेंड लाइन के एरिया को ब्रेकआउट करे और इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करे, तो हमें दोबारा एक सेल मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम इसकी बाय एंट्री पकड़ते हैं, या तो हमें किसी इस जगह से इसको बाय प्लान करना चाहिए, यहाँ तक इसका इंतजार करना चाहिए, और अगर हम इसे सेल देखते हैं तो कहीं इस ट्रेंड लाइन के एरिया से या इस रेजिस्टेंस जोन से हमें इसकी सेलिंग प्लान करनी चाहिए, कोई हमें कंप्लीट इंडिकेशन अगर मिलता है तो। उसके अलावा इसमें भी कोई अच्छा सीन नहीं है, ना सेलिंग का और ना बाइंग का। अभी हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड को, यूरो GBP JPY।
फ्रेंड्स जीबीपी जेपीवाई को अगर हम देखते हैं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जो है हैवी बाय ट्रेंड है। एक हाई लगाने के बाद मार्केट एक लो लगाने के चक्कर में है और मार्केट ने एक लो लगाया है और ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है जहां पर मार्केट खड़ी हुई है, जिसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पर। देखिए मैं हमेशा सपोर्ट जोन थोड़ा सा बड़ा लगाता हूँ ताकि हमारी ट्रेड बिल्कुल क्लियर रहे और हमें उसको पकड़ने में समझने में आसानी हो। ये देखें अभी प्राइस ने इस एरिया को काफ़ी रिस्पेक्ट किया है और ये मार्केट का हाई है और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो प्रॉपर हाई लो लगाती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू करती है बाय में तो हमें इस तरह से एक न्यू हाई लगने की लगता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट जोन से जहाँ पर मार्केट अभी खड़ी हुई है हमें दोबारा एक नज़र आए, इसको ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे तो हमें दोबारा प्राइस इस एरिया पर नज़र आ सकती है। इसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा, डेली पे या वीकली पे, ताकि आपको मैं मज़ीद समझा सकूं क्योंकि इसका एक हैवी बाय ट्रेंड है। ये देखें आप, ये हम यूरो यूएसडी के एक वीकली टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे कि ये एक डबल टॉप का एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर मार्केट का जहाँ से इसने हमें सेलिंग दिखाई है और ये एक H4 और H1 के मुताबिक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अभी प्राइस अगर वीकली में भी इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी तो हमें अगेन लॉन्ग सेलिंग इसमें नज़र आ सकती है। लेकिन क्योंकि इसका बाय ट्रेंड है तो वीकली में तो हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते अपने अकाउंट के हिसाब से, तो वीकली के मुताबिक हमें इसमें सेलिंग देखनी चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें इसमें बाइंग देखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सिंपल से एनालिसिस थे जीबीपी जेपीवाई के। तो अभी हो सकता है कि प्राइस अगेन बाय मूव करे, ये वीकली कैंडल यहाँ से ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आए। बहरहाल हमने अगर छोटे टाइम फ्रेम में H4 में इसे प्लान करना है फ्रेंड्स, तो जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट ना करे हमने इसकी सेलिंग प्लान नहीं करनी। ठीक है, इस एरिया को ब्रेकआउट और रिटेस्ट ना करे हमने इसमें सेलिंग प्लान नहीं करनी, हम इसे बाय ही देखेंगे। अगेन हम चलते हैं अपने NZD USD के टाइम फ्रेम पर। NZD USD में क्या पोजीशन है? NZD USD फ्रेंड्स, ये देखें ये भी एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा हुआ है। NZD USD भी यहाँ से अगर हम देखते हैं इसे, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस जोन है और इसका सपोर्ट जोन बनता है फ्रेंड्स ये वाला। अगर मार्केट इस जगह से हमें नजर आए तो प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ पर आए जहाँ से एक अगेन हाई लगाए, अगर इसको इस एरिया को ब्रेकआउट और रीटेस्ट करे तो हम इसमें बाय प्लान करेंगे। और अगर यहाँ से अभी जिस तरह हमें इंडिकेशन नज़र आ रहा है कैंडल नीचे आती हैं कुछ छोटे स्टॉप लॉस के साथ, हम अपनी ट्रेड को यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट करे तो हमारे पास अगला टारगेट ये और उससे आगे वाला टारगेट ये होगा NZD USD का। ये भी एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा हुआ है। अगर हम यूरो NZD को देखते हैं फ्रेंड्स, यूरो NZD हमें यूरो NZD का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है फ्रेंड्स, जहां पर अभी प्राइस खड़ी हुई है। लेकिन अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करती है यहाँ से तो ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी है फ्रेंड्स, इसका मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करे रीटेस्ट करे तो हम इसमें सेलिंग प्लान करेंगे। लेकिन अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करे रेजिस्टेंस जोन को तो हम इसमें बाइंग प्लान करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे सामने एक यूरो NZD का टाइम फ्रेम मौजूद है। सेलिंग हमने इसमें इस ट्रेंड लाइन से पहले नहीं देखनी, या यहाँ से हम इसमें बाइंग देखेंगे या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद इसे इस पॉइंट तक सेल देखेंगे, या इसके इस एरिया के बाद भी हम इसे, क्योंकि हम वीकली प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक इसको हम सेल देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर ये बाय मूव करता है तो इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही हम इसमें बाइंग देखने की कोशिश करेंगे।
जी फ्रेंड्स, तो हम अपने GBP/NZD के टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं H4K पे, और हम GBP/NZD के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखें कुछ टाइम फ्रेम्स, अभी कुछ चार्ट जो हैं वो बिल्कुल साइडवे मूव कर रहे हैं और उनमें कोई अच्छी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल व्यू दूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके, और हम रोज़ाना की बुनियाद पे भी इंशाल्लाह एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में डेली ट्रेड पकड़ने के लिए। तो ये यूरो GBP/NZD का फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ इस तरह से इसका एरिया नज़र आ रहा है आप लोगों को जो मैंने लगाया है। और देखें अभी यहाँ पर मार्केट एक रेंज में है, ये एक यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, अगेन यहाँ पर आ रही है। हमें इसका इस किसी पॉइंट से बाय एंट्री ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए अगर ये इस जगह पर आए, लेकिन मार्केट हमें प्रॉपर कोई अच्छी डूजी कैंडल या हैमर कैंडल हमें नजर आए और उससे ऊपर कैंडल कोई क्लोज हो, तो उसका क्या फायदा होगा, हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के मुताबिक बिल्कुल छोटा सा बनेगा। जिस तरह ये कैंडल स्टिक बनी थी यहाँ पर, हमने इसका स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए, कहीं इस जगह से हमें एंट्री करनी चाहिए थी, छोटा स्टॉप लॉस बनता और मार्केट हमें अच्छी मूव दे देती। तो अभी फ्रेंड्स हमारे सामने जो इसकी मूवमेंट है, किसी इसी जगह से यहाँ से कहीं से हमें इसकी बाइंग प्लान करनी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही अगली कैंडल बनाए, इस रेंज के अंदर ही चले, लेकिन अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट पे हमें कोई अच्छी कैंडल नजर आती है, तो हम यहाँ से इसकी सेल ट्रेड पकड़ते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सेल भी आ सकता है फ्रेंड्स, इस जगह तक हमें ये नजर आ सकता है। तो अगर यहाँ से हम इसी की सेलिंग बाइंग पकड़ते हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि अगर ये इसी रेंज में मूव करता है तो हमें किसी इस पॉइंट पे नजर आ सकता है, वरना इस तरह की ट्रेड को आपको प्लान करना चाहिए जब वो अपनी रेंज को ब्रेक कर दें। मसलन ये यहाँ से हमें अगर यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट करे तो हम सेल प्लान करेंगे, लेकिन अगर मार्केट चलती हुई इस जगह को ब्रेकआउट करे तो हम बाय प्लान करेंगे रीटेस्ट पर कोई अच्छी कैंडल नजर आने के बाद। तो आगे हम फ्रेंड्स देखते हैं दूसरे टाइम फ्रेम को क्या सूरत हाल है उसकी। अभी हमारे पास BTC का टाइम फ्रेम मौजूद है, BTC के चार्ट पर हम मौजूद हैं फ्रेंड्स H4 में। हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। BTC भी फ्रेंड्स एक हाई लगाने के चक्कर में है, यानी ये भी एक हाई मूव कर रहा है, अप मूव कर रहा है। तो क्या हो सकता है, ये हमें इसमें क्या देखना चाहिए, ये हमारे सामने इसका एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, और थोड़ा सा इसका हमें कंफर्मेशन के लिए पीछे जाएंगे, यहाँ से कोई एरिया नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ से डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। फ्रेंड्स ये भी एक समझ लें कि रेंज में मूव कर रहा है। नवंबर दिसंबर में मार्केट चलती बहुत स्लो है, कोई अच्छी मूव नहीं करती। ये हमारे सामने इसका एक सपोर्ट जोन है और ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है फ्रेंड्स। अगर हम इसे किसी इस पॉइंट से सेल देखते हैं तो यहाँ से हम इसे सेल देख सकते हैं। अगर हमने इसमें सेलिंग एंट्री प्लान करनी चाहिए, इस जगह से कोई अच्छी कैंडल हमें नजर आए, कोई अच्छा एंट्री पॉइंट हमें नजर आए, तो उसका हम स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हुए हम अपनी ट्रेड को यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं इस पॉइंट तक। लेकिन अगर फ्रेंड्स इस पॉइंट को मार्केट ब्रेकआउट करती है, क्योंकि BTC एक लंबी मूव करता है, जिस साइड पे भी निकलेगा लॉन्ग निकलेगा, तो हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। अगर हम इसे बाय पकड़ते हैं तो हमने कोई अच्छी कैंडल देखने के बाद ही इसे रीटेस्ट पर बाइंग इसमें प्लान करनी है, और अगर इसमें हम सेलिंग देखते हैं तो हम इस तरह से रीटेस्ट के बाद ही ये इसके अंदर इसको टच करे, टच करने के बाद रीटेस्ट करे, कोई अच्छी कैंडल हमें नजर आए तो हम इसे यहाँ तक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और अगर हम इसको इस पॉइंट से, क्योंकि ये BTC है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक ही दिन में ये काफी लंबी रेंज भी कर सकता है, काफी लंबी मूव भी कर सकता है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करे और रिटेस्ट करे तो हम इसकी बाइंग एंट्री प्लान करेंगे फ्रेंड्स, और अगर इस पॉइंट को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करने के बाद ही हम इसकी लॉन्ग टर्म सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसे सेल देखते हैं तो हमारे पास कौन सा सपोर्ट जोन है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स। हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा वो ये वाला एरिया बनता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ तक हम इसे प्लान कर सकते हैं अपनी एंट्री को, अगर हम इसमें सेलिंग देखते हैं तो। और
पहले वाला एरिया ये है, उसके बाद ये, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। देखें आप यहाँ से कुछ इस तरह से ये वाला एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। दरवाज़ा बंद करिएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे यूएसडी जेपीवाई को, क्योंकि हमने 10 पेयर्स जो है अपने सिलेक्ट करने हैं। आज हम 10 करेंसी पेयर्स के एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रॉफिट कर सकें। तो अगर हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई भी एक हैवी बाय ट्रेंड में था और इसका एक ये सपोर्ट जोन था जिसको इसने ब्रेकआउट किया है, ये वाला एरिया, और ये भी एक इसका सपोर्ट जोन है। तो अभी हम इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर ये वाला एरिया हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। अब देखें, अगर इस एरिया को ये ब्रेकआउट करता है जिस तरह इसने ये वाला एरिया ब्रेकआउट किया है, तो ये अगेन सेलिंग में आ सकता है। देखिए यहाँ से इस जगह को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करे तो हमें मार्केट दोबारा एक लॉन्ग सेलिंग नज़र आ सकती है। अगर ये यहाँ से ही बाय मूव करता है फ्रेंड्स, यहाँ से ही अपसाइड पे निकलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान करना चाहिए। लेकिन ये एक इसके लिए एक अब रेजिस्टेंस जोन बन चुका है ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट क्या कर सकती है, इसने हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, अगेन लो लगाया, एक न्यू हाई यहाँ पर कहीं पर क्रिएट करे, इस जगह से कहीं इस जगह से हमें यहाँ पर एक हाई क्रिएट करे और यहाँ से हमें कोई सेलिंग एंट्री मिले तो हम कहीं इस जगह से इसकी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी सेलिंग प्लान करें। लेकिन अगर फ्रेंड्स ये इसी एरिया को ब्रेकआउट करता है, आज या कल में इस एरिया को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करे, तो हम इसमें यहीं से सेलिंग एंट्री प्लान करेंगे किसी अच्छी कैंडलस्टिक को देखने के बाद। कैंडलस्टिक का इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि उससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनता है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे यूरो जेपीवाई को। फ्रेंड्स, यूरो जेपीवाई क्या पोजीशन है, यूरो जेपीवाई भी एक अच्छे बाइंग ट्रेंड में था और अब इसने एक हाई लगाकर लो लगा रहा है। लो कहां तक लगा सकता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक अच्छा इसका सपोर्ट जोन बन रहा है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है और माइनर सा सपोर्ट जोन हमारे पास ये है जहां पर ये अभी खड़ा हुआ है। हमें किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जब भी किसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो लॉस की तरफ जाते हैं। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करे, तो हम इसे यहाँ तक देख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट करे, इस पॉइंट को भी ब्रेकआउट करे और रिटेस्ट करे, तो अगला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से हाई और लो में अपने ट्रेंड को चलाती है, चलती है, काम करती है, तो ये एक इसका हाई था फ्रेंड्स, लो लगाया इसने, एक न्यू हाई कुछ इस तरह से लगाए और न्यू हाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से मार्केट मूव करे, रीटेस्ट करे, तो हम इस तरह से इसकी ट्रेंड लाइन का एरिया लगाकर इसे समझकर और एक न्यू लो के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यूरो जेपीवाई आज इस वीक में मूव कर सकता है। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स इससे अगला पेयर करेंसी पेयर, तो वो हमारे सामने होगा एक्सटीआई यूएसडी यानी क्रूड ऑयल, और ये भी एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पेयर है जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा हैवी समझा जाता है। आपको लॉस और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारे सामने ये एक इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये एक एरिया है इसका। अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो बाइंग में, और अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता, ब्रेक डाउन करता है, तो हमें यहाँ कहीं से इसकी सेलिंग देखनी चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं पर ये आता है और अच्छी कोई कैंडल हमें नज़र आती है, तो हम इसमें यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं इस पॉइंट तक। अगेन यहाँ से ये एक डबल टॉप बना सकता है। डबल टॉप बनाने के बाद अगेन ये हमें यहाँ से अप मूव में नज़र आ सकता है। अगर ये यहीं से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और इस एरिया को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करता है, हमें इस एरिया को नज़रअंदाज नहीं करना फ्रेंड्स। और उसके बाद दूसरा एरिया हमारे पास ये वाला है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना, हमने इनको अपनी नज़र में रखना है। जैसे इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, छोटे टाइम फ्रेम पे H1 या 15 मिनट पर छोटी सी किसी कैंडल पे हमें यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान करना चाहिए यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये भी एक देखें डाउन अप मूव लो, एक न्यू हाई लगाने के बाद इस तरह से या इसी पॉइंट से कहीं से एक न्यू लो लगा सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे तकरीबन 10 से 11 पेयर्स के मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आए होंगे। हमारा एक वीआईपी ग्रुप भी है फ्रेंड्स, जिसमें हम डेली सिग्नल्स देते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। चार्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप फॉरेक्स करते हैं,
या क्रिप्टो करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।